ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता सावित्री की। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी महान स्त्री की कथा जिसने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा है सतीत्व, श्रद्धा और अडिग विश्वास की। वट सावित्री व्रत की पावन कथा सावित्री की भक्ति और पति सत्यवान के प्रति उसकी अमर निष्ठा ने स्वयं यमराज को झुका दिया। और यही कारण है कि आज भी भारत की लाखों महिलाएं यह व्रत करती है अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। तो आइए दोस्तों, अपने मन को शांत चित्त रखकर पूरी श्रद्धा से हम सुने यह प्रेरणादायक कथा जो नारी शक्ति और प्रेम की सबसे उज्जवल मिसाल है, वट सावित्री व्रत कथा। तो दोस्तों, एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, अब आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याण के लिए मैं उस व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। प्राचीन काल में मध्य देश में यानी कि पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसीलिए उसने सपत्नीक व्रत द्वारा सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई और कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वह सावित्री देवी के वर से प्राप्त हुई थी, इसीलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह व्रत के अनंतर अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर वहां पे बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम वृद्ध जनों और आमत्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राजश्रियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवऋषि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया कि महाराज, साल्व देश में धूम्रसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा है। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे कि राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि धूम्रसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसीलिए मैंने जो मन में निश्चय कर कहा है मैं वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है, तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस प्रकार कहकर नारद मुनि स्वर्ग चले गए
और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब ये वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान, पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन 3 रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी वह काष्ठ लेने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को उद्धत हो गई। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा कि वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने लगी। पहले तो सास ससुर मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वह काष्ठ काट कर बोझ बांधा, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा कि प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसीलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपने गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ पे आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा कि सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको ना ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहाँ पे आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा कि महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे न तो ग्लानि हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्ण आश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक 5 वर मांगे। पहला, कि मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाए और उन्हें राज्य मिल जाए। दूसरा, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए। तीसरा, मेरे भी 100 पुत्र हो। चौथा, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे तथा हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को यह सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम में आ गई। भाद्रपद की पूर्णिमा को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। युधिष्ठिर ने पुनः कहा कि भगवान, अब आप सावित्री व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्री को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पवित्र होकर 3 दिन के लिए सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास रहने की शक्ति ना हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को आयोजित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। सौभाग्य की कामना वाली नारी नदी, तलाक आदि में नित्य स्नान करे और पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करे। यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चांदी की ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करे और 2 रक्त वर्ण के वस्त्रों से उसे आच्छादित करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे।
कुसमांड, नारियल, लकड़ी, तुरई, खजूर, कैथ, अनाज, जामुन, जंबीर, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्तधान्य तथा गले का डोरा यानी कि सावित्री सूत्र आदि सब पदार्थ बांस के पात्र में रखकर सावित्री देवी को अर्पण कर दे। रात्रि के समय जागरण करे, गीत, वाद्य, नृत्य आदि का उत्सव करे, ब्राह्मण सावित्री की कथा कहे। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सभी सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी हविष्यान्न भोजन करे। राजन, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के अमावस्या को बटे वृक्ष के नीचे काष्ठ भार सहित सत्यवान और महासती सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण आदि कर प्रातः वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। इस विधान से जो स्त्रियां यह सावित्री व्रत करती है वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पापहारक, दुख प्रनाशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है वह सावित्री के भांति दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। धर्म राज्य की कथा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आई और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारने शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण के बेटे के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खराऊ का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खराऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्म राज्य के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे घर के दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्म राज्य की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्म राज्य का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते। जैसे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है,
इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग मैं गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्राम वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज महाराज जी की जय हो। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू? बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है।
जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।